हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर दिस इज़ मी महक सिंह। और अभी मैं बैठी थी तो मैं कुछ बातें सोच रही थी कि मतलब बचपन कितना अच्छा था ना। मीन्स आप हमेशा चिल रहते थे, आप कुछ ज़्यादा सोचते नहीं थे। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस क्या था जब मैं छोटी थी, मतलब सम अराउंड लगा लो बचपन से ही, नर्सरी क्लास, LKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनफैक्ट फिफ्थ, सिक्स्थ मैं छोटी थी। लेजिट मेरे पापा मुझे उठाते थे, बेटा उठो। उठाते भी कैसे थे, मैं सोती थी तो एकदम प्यार से उठो बेटा, और मैं ऐसे पापा 5 मिनट और। पापा ऐसे उठाते थे, और मम्मी, अगर मम्मी ने सुन लिया कि कहें हैं 5 मिनट और, ठीक है, फिर दूसरी बार में उठो, और मम्मी की आवाज़ सुनते मैं ऐसे झट से उठ के बैठ जाती थी कि मम्मी ने उठाया मतलब उठने का, मम्मी ने बोला उठने का तो उठने का, तो उठ के बैठ जाती थी। और पापा तो ऐसे सुबह का टाइम है ना, प्यार से उठाना चाहिए, वो ऐसे वाले थे। और स्कूल जाते थे हम, और हम बहुत रेगुलर रहते थे। मैं और मेरे भैया, वी वर सो मच रेगुलर टू स्कूल। हम समझ लो रोज़ स्कूल जाते थे। तो ऐसा होता था कि मतलब सुबह, एज सच मेरे पापा भी टीचर हैं तो उनको भी सुबह जाना होता है। तो मम्मी को सुबह उठना पड़ता था खाना बनाने के लिए, हमारे लिए, उनके लिए, सबके लिए। सुबह उठती थी वो जल्दी जल्दी। तो और हम, मतलब हम इन द सेंस, भैया तो खुद से तैयार हो जाता था, मैं, मुझे पापा उठाते थे। और मेरे बचपन में ना बॉय कट हेयर थे छोटे छोटे से, तो मुझे पापा उठाते थे। पापा ही तैयार करते थे, प्रॉपर नहलाते थे पहले मुझे, फिर उसके बाद पापा तैयार करते स्कूल के लिए। और वो बॉय कट हेयर था तो ऐसे गाल पर ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बाल बांध देते थे मेरा। और उसके बाद मैं खाना खाने में इतनी पिकी और चूज़ी थी। मैं खाना मतलब बहुत ऐसे चुन चुन के खाती थी कि ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी। मेरे बड़े टैंट्रम्स और नाटक थे। तो मम्मी के पास तो सुबह उतना टाइम रहता नहीं था क्योंकि वो खाना बना रही होती थी, तो पापा मुझे खाना खिलाते थे अपने हाथ से। उसके बाद स्कूल बस, मतलब जैसे मेरा घर ना रोड के जस्ट सामने, मेन रोड के ही सामने, सो बस आती थी हमारी स्कूल बस हमें लेने। तो पापा मुझे लेजिट वहाँ बैग लेकर, मेरा मुझे ऐसे लेकर मुझे बाहर तक, इनफैक्ट मतलब जैसे हमारे घर के बाहर हम भी, मुझे छोड़ने पापा आते थे। और मम्मी तो प्रॉपर भाई टिफ़िन बॉटल ये सब प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो मम्मी की थी। और मतलब मैं, मेरी आदत ऐसी थी कि बस आती तो मैं दौड़ दौड़ के जाती देखने के लिए कि कब आएगी कब आएगी, मेरी ऐसी आदत थी। तो मैं जब खड़ी होती जाने के लिए, पापा मेरी कुर्सी ले लेकर मेरे पीछे, बैठ जाओ ऐसे करते थे। तो उसके बाद फिर बस आती थी, हम जाते थे स्कूल। उसके बाद स्कूल से हम अराउंड 2-3 बजे आते थे, चाहे कितने भी छोटे रहो, हमारे स्कूल में सेम टाइमिंग है हर बच्चे के लिए, चाहे छोटे हो चाहे बड़े। आप सुबह उसी टाइम पे जाओगे और शाम को आप भी उसी टाइम पे आओगे। तो हम अराउंड 2-3 बजे आते थे। और जब हम आते थे, लेजिट मेरे पापा मुझे पर्सनली, मेरा मतलब प्रॉपर मेरे कपड़े को, मेरे जहाँ पर जो कपड़े रखे जाते, मेरे स्कूल ड्रेस वहाँ रखते थे। उसके बाद फिर हम लोग को कहते, मतलब कि जाओ हाथ मुँह धुलो। फिर हाथ मुँह धुल के आते तो वो पानी और बिस्किट लेकर बैठे रहते थे कि स्कूल से आए थक के, तो पानी बिस्किट, क्योंकि पापा जल्दी आ जाते थे उस टाइम पे, मीन्स वो हमसे पहले ही आ जाते थे स्कूल से अपने। वो प्रॉपर हमें बिस्किट पानी देते। उसके बाद मैं खाना खाने में, मैंने बताया मैं बहुत पिकी और चूज़ी हूँ, तो मुझे मेरा दोपहर का दाल चावल वही खिलाते अपने हाथ से। और अभी भी इनफैक्ट अपने हाथ से वो खिला देते मुझे खाना, टच वुड, आई एम सो ग्रेट। तो ऐसा होता था हमारा पूरा दिन। उसके बाद फिर वो, अब थोड़ा आराम कर लो, मतलब वो टाइम ना अभी भी मैं याद करती हूँ तो मुझे ऐसा रोना आता है। क्योंकि अब मैं पीजी में रह रही हूँ। हाँ, क्योंकि अब मैं कॉलेज स्टूडेंट हो गई हूँ, DU की, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अब तो पीजी में रह रही हूँ। और अब वो दिन मुझे बहुत याद आते हैं। अभी रात के कुछ 12-1 बज रहे हैं और मुझे अचानक से वो सारी मेमोरीज़ हिट की, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और एक मेमोरी की तरीके मेरे फ़ोन में भी सेव हो जाएंगी ये सारी बातें। तो इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड करके रख लिया ताकि मुझे याद रहे ये सारी अपनी मेमोरीज़ और ये सारी अपनी यादें। ऐसे तो मैं बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करती हूँ, बट मैं ये वीडियो प्रॉपर हिंदी में बनाना चाहती थी, ताकि मैं चाह रही थी कि मतलब सब, हर कोई, मतलब हर कोई से समझ सके। और मतलब इसीलिए मैंने ट्राई किया कि मैं बिल्कुल भी इंग्लिश के वर्ड्स इसमें यूज़ ना करूँ।
So yeah, I hope you all like. So मेरे मम्मी पापा, they are so good. Touch wood. I just love them. No nazar guys, no nazar. I love you. I love you मम्मी पापा, and I miss you as well. क्योंकि यार तुम पीजी में रहो और तुम्हें रोज़ मम्मी पापा की याद आएगी. लेजिड खुद से तुम्हें हर चीज़ मैनेज करना होता है. तुम्हें अपना खाना, अपना सुबह कितने बजे उठना, हर चीज़ यू हैव टू मैनेज बाय योर सेल्फ अलोन, अकेले, वो भी. और मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है पर्सनली, क्योंकि या और आपको मेरी आंखों से पता लग रहा होगा कि मैं अभी रो के भी आ रही हूँ, क्योंकि मुझे घर की याद आ रही थी, तो मैंने रो भी लिया थोड़ा. एंड आई जस्ट लव माई होम, माई मम्मी, माई पापा. आई जस्ट लव देम एंड आई मिस देम एज वेल. वो लोग यूपी में अभी, एज आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर, तो वो लोग अभी वहाँ हैं और मैं दिल्ली में हूँ. सो आई मिस देम अ लॉट. मुझे घर जाने की याद भी आ रही है. एक बार एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए सेमेस्टर 2 के ड्यू के, फिर गर्मी की छुट्टी में हम जाएंगे घर. चलो गाइस, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. एंड इफ़ यू लाइक इट, so like it, subscribe to my channel, press the bell icon, and thank you for watching. Bye, good night and good morning अगर आप सुबह में देख रहे हैं तो. बाय 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 बाय.